प्यारे बच्चों, मैं अतुल कुमार आपके सामने आज भौतिक विज्ञान 12th क्लास की तीसरी क्लास लेकर के आ रहा हूँ। दूसरी क्लास में हमने जो पहले चैप्टर के थे वो 10 नंबर तक कर दिए थे। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। और बच्चे 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बच्चे 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दो एल्फा कण है बच्चे, तो एल्फा कण के आवेश हमें देखने पड़ेंगे। आवेश क्या, एल्फा कण पर आवेश क्या होता है बच्चे? 2e। ई की वैल्यू क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि इसको सोल्व करेंगे बच्चे, कितना आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चे दोनों एल्फा कण है। जब दोनों एल्फा कण है तो Q1 Q2 आपके दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बच्चे Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद कह रहे हैं बच्चे वो परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। उनके बीच की दूरी को बच्चे R बोलते हैं। 0.1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ एंगस्ट्रॉम को बच्चे मीटर में बनाएंगे, और मीटर में बनाने के लिए 10⁻−10 से क्या कर देंगे बच्चे, गुणा। इसके बाद क्या कह रहे हैं भैया कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। इसका मतलब क्या बच्चे, हमें Fe और Fg, और F डैश कह दो बच्चे, Fe और F डैश। यहाँ F जो है बच्चे, F हो जाएगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल, और F डैश हो जाएगा बच्चे आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चे F लिखेंगे बच्चे वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ये क्या होगा बच्चे, क्या हो जाएगा ये, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। समीकरण आगे बच्चे 1। ये हो गया वैद्युत प्रतिकर्षण बल। हमने कूलॉम के नियम से निकालेंगे इसको। इसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चे क्या कर रहे हैं वो, गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल को हम F डैश कह रहे हैं। F डैश कह दो, या F बेस में आप G लगा दो, यहाँ बेस में E भी लगा सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में R² भैया। ये m1 m2 क्या बच्चे, m1 m2 हमसे एल्फा कण कह रहा, तो m1 m2 एल्फा कण के द्रव्यमान है। R बच्चे उनके बीच की दूरी है। Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 बच्चे एल्फा कण पर आवेश हो गया, R उनके बीच की दूरी हो गई। हम क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से बच्चे हम भाग देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, F/F डैश बराबर, F की वैल्यू क्या भी है, F की वैल्यू 1/4πε0 है, इनटू में बच्चे Q1 Q2 अपॉन में R²। बच्चे F डैश की वैल्यू क्या है, F डैश को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं, है ना। तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, उसकी वैल्यू G m1 m2 अपॉन में R²। बच्चे क्या करेंगे, R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चे F अपॉन में F डैश बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻9। बच्चे Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है आपके पास 3.2 × 10⁻−19। बच्चे Q2 का मान भी इतने दे रखा है, 3.2 × 10⁻−19। फिर भैया G क्या है, G है बच्चे गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
इसका मान होता है बच्चे आपके पास 6.7 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बच्चे इसका मान 6.7 गुणा 10 की घात -11, 6.7 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद बच्चे क्या आपके पास m1 m2, m1 क्या है बच्चे, m1 अल्फा कण का द्रव्यमान है, m2 भी आपका अल्फा कण का द्रव्यमान है। तो बच्चे m1 का मान क्या आ जाएगा, m1 का मान आएगा बच्चे आपके पास 6.6 गुणा 10 की घात -27, और m2 का मान भी क्या आएगा बच्चे 6.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। अब भैया क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद भी एक अंक है। यहाँ बच्चे यहाँ का दशमलव हटाएंगे, इसके बाद एक अंक है तो यहाँ एक अपने पास और एक जीरो लगा देंगे। अब गुणा भाग करेंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे जी, f अपॉन में f डैश, f अपॉन में f डैश। अब ये हो जाएगा भैया 9 गुणा ये कितना है जी 32, फिर ये कितना है जी 32, यहाँ देखो भैया 10 की घात माइनस का 9 19, सॉरी 10 की घात माइनस का 19 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 38, गुणा में घातें जुड़ गई। इसके बाद बच्चे 10 की घात 9 और 10 की घात बच्चे यहाँ 1, तो कितना हो गया 10 की घात बच्चे ये 1 है तो कितना हो गया 10 की घात हो गया 10। नीचे कितना भैया आपके पास बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है 67 है, 66 है, ये भी 66 है, ये क्या हो जाएगा 27 27 54 आपका, 54 और 11 कितना हो जाएगा जी आपके पास माइनस का बच्चे 65, क्योंकि सभी घाते की चीज की है जी आपकी माइनस की दे रखी है। फिर क्या करेंगे बच्चे हम, अब इसको सोल्व करो थोड़ा थोड़ा, क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट करें, 2 से बच्चे 33 बार जाएगा और ये 2 से 16 बार जाएगा बच्चे, इसको भी 2 से कितनी बार 16 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा जी आपका ये भी 33 बार जाएगा। अब बच्चे इसको अगर हम देखें 3 तिया 9, 3 से कितनी बार 11 बार, इसको भी 3 से कितनी बार भी 11 बार आपका। तो क्या हो जाएगा आपके पास f अपॉन एफ डैश बच्चे, f अपॉन में एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ क्या देखा 16 है आपके पास, गुणा में क्या बच्चे आपके पास ये भी 16 है? फिर क्या हो जाएगा बच्चे 10 की घात 38 और 10 की घात 10, ये माइनस का है और ये आपके पास प्लस का, तो कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 28, नीचे कितना है जी 67 है, गुणा ये 11 है, ये भी 11 है, 11 11 में कितना हो जाएगा 121, ये कितना बच्चे 10 की घात माइनस के 65। अब क्या करेंगे भैया, यहां से हम f अपॉन एफ डैश बराबर 16 16 की जब हम गुणा करेंगे भैया, तो 16 16 की गुणा करने का कितना आता है बच्चे, 16 16 की यहाँ गुणा कर लो आप लोग, 16 और 16 की हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है जी 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, 1 6 का 6 और 1 ही कम 1, कितना आएगा जी यहाँ 6, 9 और 6 कितना हो गया बच्चे, 9 और 6 हो गया आपके पास 15, हासिल लगा 1 1 और 1 2, ये आ गया आपके पास 256 गुणा 10 की घात माइनस के 28 भैया। यहाँ कितना आपके पास 67 और 121 बच्चे, 121 और 67 की गुणा करेंगे कितना आएगा जी 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 ही कम 7 और 1 8, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, ये क्या हो जाएगा जी 7, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 7 हो गया बच्चे 8 आपका। तो ये आ गया बच्चे आपके पास 8107, 10 की घात कितना बच्चे माइनस के 65 है भाई। क्या करेंगे जी f अपॉन में f डैश
बराबर कितना बच्चे 256, ये है माइनस का 28, ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा बच्चे प्लस का 65, 10 की घात प्लस का 65, नीचे कितना है 8160। अब क्या हो जाएगा भैया, एफ अपॉन एफ डैश बराबर 256 गुणा, यहाँ देखो 10 की घात 65 है, 10 की घात माइनस के 28 है, 65 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा जी बच्चे, 65 में से जब आप 28 घटाएंगे तो धाइन ले लो बच्चे, 65 है ये कितना है 65, धाइन लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 37 बचा, और ये कितना 8160। क्या हो जाएगा बच्चे, एफ अपॉन एफ डैश बराबर 256, यहाँ से 2 घात कम कर लो तो बचे कितनी बच्चे आपके पास 35। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि घात जब प्लस की होती है तो हम वहां से जितने जीरो हटाएंगे तो उतनी घात कम हो जाएगी आपकी, और नीचे क्या भैया, नीचे 8160, ये हो जाएगा बच्चे एफ अपॉन एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये 256 और पीछे 2 जीरो लगा दो, 10 की घात प्लस का 35, भाग में क्या है जी आपके पास 8160। अब हम क्या करेंगे, 8160 से बच्चे 8160 से हम भाग करेंगे किसको जी, भाग करेंगे बच्चे 256 को, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा बच्चे 3 बार, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 0 0 2, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया बच्चे, यहाँ धाई लेंगे 10, धाई लेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 2 गया बच्चे 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 5, 5 में 4 गया 1, 1279 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, कितनी बार जाएगा जी, ये हो गया आपके पास बच्चे कितना 12790, ये है 8160, तो बच्चे एक बार जाएगा, कितनी बार 8160। अब कितना बचा जी आपके पास, अब बच रहे आपके पास बच्चे 3, यहाँ कितना बच्चे 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ 3 कैसे बच्चे, ढाई लेंगे 10 हो गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में 0 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 है, 7 में से 1 गया बच्चे 6, और यहाँ 12 है, 12 में से 8 गया 4, दशमलव है ही आपके पास, 1 0 और बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा फिर बच्चे 8 पंजे 40 है, लगभग कितना जाएगा बच्चे 3.15, तो f अपॉन में f डैश बराबर 3.15 गुणा 10 की घात 35, या फिर ऐसे कर देंगे f बराबर 3.15 गुणा 10 की घात 35, किसका बच्चे f डैश, f डैश क्या है जी बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है भैया गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन है आपका 11वां बच्चे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। बच्चे 2 अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का 2 गुना होता है, तो Q1 बराबर क्या 2 और कितना 1.6 10⁻⁻19, जब हमने सोल्व करा बच्चे 3.2 10⁻⁻19 कूलम आ गया। 2 अल्फा कण है बच्चे, Q1 Q2 दोनों हो गया, Q1 और Q2 आपके पास दोनों कितना हो गया 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम हो गया। यहाँ कह रहा है कि दोनों जो अल्फा कण है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, तो R की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम को बच्चे जब मीटर में चेंज करते हैं 10 की घात -10 से गुणा करते हैं। फिर वो कहना है कि साहब वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, तो बच्चे इसको आप FeV लिख सकते हो, और इसको FG FeFG बहुत ज्यादा हो जाता, मैंने वैद्युत प्रतिकर्षण बल को F लिखा है और गुरुत्वाकर्षण बल को बच्चे F डैश लिखा है। तो बच्चे वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F डैश बराबर
G m1m2/r²। क्या कर रहे हैं बच्चे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या बच्चे ये है, समीकरण 2 क्या बच्चे आपके पास ये आ गया। हमने r से r काट दी क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो बराबर है। जब हम प्रतिकर्षण बल निकाल रहे हैं तब भी बराबर है, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं बच्चे तब भी आपका बराबर है। तो आपके पास क्या बच्चा बच्चे, यहाँ देखो F/F' आपका ऐसे ही, यहाँ 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान मैंने ये लगा दिया 3.2 10⁻⁻⁹। Q2 का मान भी यही है बच्चे आपके पास। यहाँ G का मान कितना होता है 6.7 × 10⁻⁻11। M1 क्या बच्चे, M1 है अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27। M2 का मान भी 6.6 × 10⁻⁻27। फिर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव हटा दिया, यहाँ भी दशमलव से दशमलव हटा दिया। ये बच्चे यहाँ का दशमलव हटाया तो यहाँ एक अपने पास से दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने एक 0 लगा दिया। फिर हमने क्या करा बच्चे, 9 को यहीं लिखा, 32 आपका ये आ गया, 32 आपका ये आ गया। अब यहाँ देखो 10⁻−19, 10⁻−19 कितना हो गया बच्चे, 10⁻−38 हो गया। 10⁻+ का 9, 10⁻+ का 1 कितना हो गया, 10⁻10 हो गया। यहाँ क्या दी 67 आपका हो गया, यहाँ बच्चे 66 हो गया, यहाँ भी 66 हो गया। घात देखेंगे 10⁻−27, 10⁻−27 कितना हो गया भैया, 10⁻−54, 54 और 11 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ गया 65। अब इसको मैंने सोल्व आउट करा है, 2 से इसको काटा 33 बार, 2 से इसको काटा 16 बार, 2 से 33 बार काटा इसको, 2 से इसको भी 16 बार काटा। फिर बच्चे क्या करा मैंने, 3 से 3 बार काटा 9 को, 3 से 33 को 11 बार, इस 3 से इस 33 को 11 बार काट दिया। अब क्या बच रहा बच्चे, F/F' आपका ये आ गया। यहाँ क्या है 16 और ये 16 और 10 की घात कितना हो गया, 38 में से 10 घटाएंगे आपके पास 28 हो गया। नीचे क्या बच्चे 67 और ये 11 की जब हमने गुणा करके करिए बच्चे कितना होता है 121 होता है। 10 की घात माइनस के 65। बच्चे मैंने 16 की गुणा करके भी आपको दिखाई कितना आता है 256। 16 का वर्ग भी 256 होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और 10 की घात माइनस के 28 आपका ऐसे रहा। जब बच्चे मैंने इसकी गुणा करी तो कितना आया बच्चे 8107 आया है। 10 की घात माइनस के 65। बच्चे मैंने क्या करा, इस घात माइनस के ऊपर लेकर गए तो प्लस की हो गई, इसको बाकी ऐसे रखा। अब यहाँ इन दोनों को तो मैंने बच्चे ऐसे ही रखा है। 28 और 65 को सोल्व करा है, 65 प्लस की पावर है और 28 माइनस की पावर है। इसमें से 65 में से 28 घटाया कितना है बच्चे आपका 37 आया प्लस का। फिर क्या करेंगे भैया, अब यहाँ प्लस की पावर है 37, 2 पावर कम करके मैंने क्या करा, हमारा 2 0 बढ़ाया यानी कि 100 बढ़ा दिया। यहाँ कितना बचा आपके पास 35, नीचे कितना 8107। इसकी जब गुणा करेंगे कितना आ गया, इसके पीछे 2 0 लग गए आपका पास और 10 की घात 35 आपको ये ऐसे रहा। जब इससे बच्चे भाग करेंगे तो 3.158 भी आएगा, और भी करेंगे भाग तो चलती रहेगी थोड़ी सी बात, लेकिन मैं 3.15 तक दशमलव के बाद 2 अंक आपके आ जाए, भाग वहीं रोक दो आप। तो ये आगे बच्चे 3.15, 10 की घात आपका 35 और F' को मैं इधर लेकर गया, इतना आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। इसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चे, इसके बाद कह रहे हैं 12वां क्वेश्चन। बच्चे 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 2 सूक्ष्म गोले उन पर प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करनी है। ऐसा मान लो बच्चे कि एक गोला आपके पास यहाँ है और एक गोला आपके पास यहाँ है। बच्चे क्या कह रहे हैं कि इस गोले पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ भी क्या बच्चे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चे। अब फिर क्या कह रहे हैं कि यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या भैया, इनके बीच की दूरी बच्चों 1 मीटर है, 1 मीटर। इसके बाद क्या कह रहे हैं जी, तो वैद्युत बल की गणना करनी है, वैद्युत बल की गणना करनी है। 12वां क्वेश्चन है बच्चे ये, यानी कि हमें n का मान दे रखा है 10 की घात 5, प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उनके बीच की दूरी r बराबर कितना 1 मीटर।
वैद्युत बल यानी कि F हमसे कह रहे हैं निकालने के लिए। बच्चे क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। बच्चे कूलाम का नियम आ गए, कूलाम का नियम। तो F बराबर यहाँ इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 का मान, अब Q1 क्या है, Q1 तो हमारे पास आवेश है ही नहीं, तो Q1 की जगह बच्चे Ne करेंगे, Q2 की जगह भी Ne करेंगे, बटे में R स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। बच्चे n का मान कितना, n का मान है आपके पास 10 की घात 5। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। फिर n का मान 10 की घात 5। E का मान तो निश्चित होता है ना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अपोन में क्या दे रखा है भैया, R स्क्वायर। R का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। क्या करेंगे जी बच्चे, यहाँ अब क्या हो जाएगा, बस हमें गुणा भाग करनी है। गुणा भाग करने का तरीका आपका आसान से आसान ढूंढो आप। आपका तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग हो सकता है, बस गुणा भाग करने का तरीका आपका अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ हमने क्या करा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दिया, पॉइंट हटाया, यहाँ भी एक अपने पास है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो बच्चे एक 0 लगा दिया। क्या करेंगे जी, 9 गुणा, अब ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, 16 गुणा 16। बच्चे 10 की घात प्लस वाली जोड़ लो, 10 की घात 9 और 5 14, 14 और 5 कितना हो गया बच्चे 19। ये कितना दे रखा है जी, 10 की घात -19। ये कितना दे रखा है जी, 10 की घात -19। यहाँ कितना है बच्चे, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 10 की घात 1 और 10 की घात 1, 10 की घात बच्चे 2 हो गया प्लस का। ये 10 की घात -19, ये 10 की घात आपका +19 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया बच्चे, ये आ गया बच्चे 16 गुणा, सॉरी 9 गुणा 16, 16 की गुणा करेंगे बच्चे 256, अभी करके दिखाई थी। 16 का वर्ग 256 याद करना आपको। आपके पास क्या बचा, 10 की घात -19, इसको ऊपर लेकर जाएंगे भैया, हो जाएगा आपका -2। तो क्या हो जाएगा, अब F बराबर, यहाँ क्या बचेगा, अब गुणा करेंगे इसकी, 9 छिका 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 पंजे 45 और 5 50 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया भैया आपका 23। यहाँ कितना हो गया 19 माइनस का और 2 माइनस का कितना हो गया बच्चे 19 और 2 आपका 21। यहाँ भी आप न्यूटन लिख सकते हो, यहाँ आंसर आपका यहाँ भी सही है, लेकिन हमें पॉइंट कहीं दिखाई नहीं देता तो सबसे लास्ट में मानते हैं यहाँ पॉइंट है। हम क्या करेंगे, अगर 3 अंक चले 1 2 3, 3 अंक इधर को चले बच्चे, तो F बराबर 2.304। अब क्या है बच्चे, कितने अंक चले जी, 1 2 3, तो 10 की घात प्लस की 3 बढ़ेगी। मैं अपने पास को आऊंगा तो प्लस की 3 बढ़ाऊंगा, जितने भी अंक चले हम, माइनस का कितना बच्चे 21। क्या हो जाएगा, F बराबर 2.304। भैया यहाँ देखो 10 की घात माइनस का 21 है और ये प्लस का 3 है, कितना बचेगा 10 की घात कितना भैया 18। और बल है तो बच्चे बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा बच्चे। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा 13वां क्वेश्चन भी। बच्चे 13वां क्वेश्चन क्या है जी, 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात -9 तथा 160/3 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, यानी कि आवेश दे रखे हैं। इसके बाद कह रहे हैं वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो। दूसरा कह रहा है कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, जोड़ दें, तो बल कितना होगा। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए बच्चे। पहला आवेश दे रखा है Q1, Q1 क्या कह रहे हैं बच्चे, Q1 कह रहे हैं 80/3,
80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। क्या कह रहे हैं बच्चे कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 तथा 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम आवेश है। ये Q2 हो जाएगा बच्चे कितना, 160/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम। इसके बाद कह रहे हैं कि वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। R बराबर 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद कह रहे हैं कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल यानी कि F ज्ञात करना बच्चे। F तो हम कूलाम के नियम से कर देंगे भैया, कूलाम के नियम से करेंगे, कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम जी? कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है जी कूलाम का नियम। यहाँ पे मान लगा देंगे। F बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। बच्चे Q1 का मान क्या है? Q1 का मान आपके पास 80/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 है। Q2 का मान कितना बच्चे, 160/3 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बटे में R का मान कितना है जी? बच्चे R का मान दे रखा है आपके पास 0.10 और इसका स्क्वायर है बच्चे, तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा देखो, 3 तिया 9 और 3 से 3 गया। जहां से ज्यादा हो सके क्वेश्चन को यही सोल्व करो, ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं क्वेश्चन को। F बराबर बच्चे यहाँ कितना बचा आपके पास 80, ये कितना बचा जी 160, यहाँ कितना 10 की घात प्लस की 9 और ये 10 की घात माइनस की 9। कितना हो गया बच्चे, 10 की घात बचा आपके पास माइनस का 9 बटे में कितना बच्चे 0.10 गुणा 0.10। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। पॉइंट हटाएंगे, एक अपने पास से पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 0। पॉइंट हटाएंगे बच्चे, एक अपने पास से पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 0। अब हो क्या गया बच्चे, ये हो जाएगा F बराबर, इसको 80 है ना, तो 80 को लिखेंगे 8 गुणा 10, 160 को लिखेंगे 60 गुणा 10। ये कितना है जी 10 की घात माइनस का 9। ये कितना हो जाएगा बच्चे 10 की घात 2 और 10 की घात ये भी आपका क्या हो गया 2 हो गया। फिर भैया बच्चों ये क्या है 10 गुणा ये क्या है जी आपके पास 10। भाई इस 10 से इस 10 को काट दो, इस 10 से इस 10 को काट दो, क्या बचा आपके पास बच्चे 8 की 16 की गुणा करो, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 ही कम 8 और 4 हासिल का 8 4 हो गया बच्चे 12। यहाँ देखो 10 की घात क्या माइनस का 9 और ये 10 की घात 2 और 2 दोनों प्लस के कितना हो जाएगा बच्चे 4। अब दशमलव कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, सबसे लास्ट में मानेंगे, क्या कर देंगे F बराबर 1.28। मैंने क्या करा बच्चे दशमलव को उठा के 2 अंक आगे ले आया, यहाँ आ गया 2 अंक तो घात कितनी बढ़ेगी 10 की घात 2, क्योंकि 2 अंक अपनी तरफ लेकर के आया हूं तो घात 10 की 2 बढ़ जाएगी प्लस की। यहाँ कितना बच्चे माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना बच्चे थी माइनस का 5। अब क्या हो जाएगा F बराबर बच्चे ये हो जाएगा 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 5 10 की घात प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3। बल का मात्रक क्या होता है बच्चे न्यूटन होता है जी। क्या होता है बल का मात्रक न्यूटन। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है तो 13 का बच्चे पहला पार्ट है ये जो कह रहे थे कि बल ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहे हैं बच्चे कि यदि उन्हें किसी तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, क्षण भर के लिए जोड़ दें किसी तार द्वारा, तो उन पर बल कितना हो जाएगा। बच्चे उस कंडीशन में जो हम बल निकालेंगे, उस कंडीशन में जो बच्चे हम बल निकालेंगे जब क्षण भर के लिए जोड़ देंगे, बच्चे क्षण भर के लिए जोड़ देंगे, क्या कह रहे हैं कि गोलों को तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ देने पर,
क्षण भर के लिए जोड़ देने पर, ये जोड़ने पर क्या कह रहे हैं बच्चे, जो गोले थे जिन पर आवेश दे रखा है जिन गोलों पर, उन गोलों को हमने तार द्वारा जोड़ रहे हैं क्षण भर के लिए, तब क्या होता है बच्चे, तब आवेश जो होता है ना उन गोलों पर बराबर हो जाता है। तो बराबर आवेश कैसे करेंगे बच्चे, Q1 Q2 दे रखा है तो दोनों का एवरेज निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। क्या हो जाएगा भैया, Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो ये हो जाएगा बच्चे Q बराबर, Q1 का मान कितना है 80 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9, प्लस Q2 का मान कितना 160 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 9, बटे में क्या है जी आपका पूरा 2 दे रखा है। फिर क्या करेंगे, Q बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा जी, हाँ 3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 गुणा 10 की घात माइनस के 9। कैसे बच्चे, इस 3 से भाग करो, 3 एकम 3 एक बार, और 1 की गुणा 80 से करेंगे बच्चे 80 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे 3 से भाग करो, 3 एकम 3 एक बार, 1 की गुणा 160 से करेंगे 160 गुणा 10 की घात माइनस 9, बटे में क्या दे रखा है भैया आपको 2 दे रखा है। ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा Q बराबर, बच्चे देखो घात एक सी है ना, तो घात को क्या कर लो आप, माइनस के 9 है तो कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा आपके पास 80, यहाँ कितना बचा आपके पास 160, ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो 2 यहाँ पहुंचेगा, 2 तिया 6 हो गया। अब हो जाएगा Q बराबर 10 की घात माइनस 9, ये हो गया 160 और 80 को जोड़ेंगे बच्चे तो 240 हो जाएगा, बटे में क्या है जी आपका 6। जब इसको भाग करेंगे 6 से, 6 चौक 24 और 0 ऐसी, तो Q का मान कितना हुआ 40 गुणा 10 की घात माइनस 9। इतने कूलाम का आवेश हुआ बच्चे, इतने कूलाम का आवेश किस पर जी, प्रत्येक गोले पर, प्रत्येक गोले पर। जब उन गोलों को बच्चे हम जोड़ रहे हैं क्षण भर के लिए, तो उन पर जो आवेश है औसत आवेश होगा, दोनों पर बराबर होगा। कितना कितना होगा भैया, 40 गुणा 10 की घात माइनस 2 एक गोले पर होगा, 40 गुणा 10 की घात माइनस 2 भी दूसरे गोले पर हो जाएगा। तो अब बल निकाल देंगे बच्चे, बल कहां से निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, F बराबर, इसका मान कितना है आपके पास 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना बच्चे, Q1 Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे अब, क्योंकि प्रत्येक गोले पर लिख दिया। तो क्या है 40 गुणा 10 की घात आपके पास बच्चे माइनस का 9, और भैया Q2 का मान कितना हो जाएगा, Q2 का मान भी यही रहेगा 40 गुणा 10 की घात माइनस 9। R का मान कितना हो जाएगा, R का मान तो दे रखा है ना पहले ही 0.10, इसका स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर कर दिया बच्चों मैंने। क्या करेंगे, F बराबर ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, इसको लिखेंगे 4 गुणा 10, 4 ढाई 40, ये क्या है बच्चे 10 की घात माइनस 9, इसको भी लिखेंगे 4 गुणा 10 क्योंकि 4 ढाई 40, ये क्या है जी 10 की घात माइनस का 9, बटे में क्या है ये 0.10, इसका होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 0.10 गुणा 0.10। क्या करेंगे भैया, दशमलव हटाया, 1 अपने पास से 2 0 क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 1 अपने पास से 2 0। क्या हो जाएगा जी, अब इस 10 से ये 10 गया और इस 10 से ये 10 गया। भैया 10 की घात माइनस का 9, 10 की घात प्लस का 9, क्या हो जाएगा F बराबर, यहाँ देखो बच्चे 9 गुणा 4 और 4 की गुणा करेंगे, 4 चौक 16 गुणा कितना भैया 10 की घात माइनस का 9, और यहाँ कितना 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितना हो जाएगा 10 की घात 4। तो यहाँ कितना कर देंगे, F बराबर 16 नीमा होता 144, 16 और 9 की गुणा कर दी, 10 की घात माइनस 9 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस का 5। अब क्या करेंगे, दशमलव कहीं दिखाई दे रहा है नहीं,
तो सबसे पीछे मानेंगे। अब 1 और 1 2 अंक, चलो बच्चे f बराबर 1.44 और 10 की घात कितने अंक बढ़ेंगे हम अपनी तरफ को 2 अंक, तो बच्चों 10 की घात 2 प्लस का बढ़ जाएगा। यहाँ क्या दे रखा 10 की घात माइनस का 5, फिर क्या हो जाएगा जी f बराबर 1.44 गुणा 10 की घात भैया माइनस के 5 प्लस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 3, गुणा में घातें जोड़ती हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया। बल का मात्रा क्या होता है भैया न्यूटन। बच्चे ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन कर दिया, और ये उस कंडीशन में है जब उन गोलों को किसी तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ देंगे। बच्चे इसके बाद 14वां क्वेश्चन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। बच्चे 14वां क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं भैया 14वें क्वेश्चन में, बच्चे 14वें क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं ये कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग आवेश ज्ञात करने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चे, बोर्ड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आवेशों के बीच की दूरी को r बोलते हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर। इसके बाद कह रहे हैं कि एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि बल हो गया F बराबर कितना जी 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद है भैया यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो। अब बच्चे आवेश पहले को Q1 मान लो, दूसरे को Q2 मान लो, तो बच्चे Q1 प्लस Q2 क्या है जी 9 माइक्रो कूलम। भैया इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं हम, और क्या करेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9। बच्चे जहां कहीं आपको माइक्रो दिखे 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस 6, और ये क्या हो गया बच्चे आपका कूलम। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद कह रहे हैं कि उनके अलग अलग आवेश ज्ञात करने, Q1 भी ज्ञात करना है बच्चे, Q2 भी ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है, हमें Q1 Q2 निकालनी है। बच्चे F का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। क्या करेंगे, अगर हमारे पास Q1 प्लस Q2 दे रखा है, Q1 माइनस Q2 और आ जाए तो दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम मान निकाल देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां से करेंगे भैया इसको सोल्व, तो क्या हो जाएगा, F का मान दे रखा है 18, आपको F का मान क्या दे रखा है जी 18 दे रखा है। इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है निश्चित। बच्चे Q1 का मान कितना, हमें नहीं पता कितना है, निकालना है, अज्ञात है इस समय। Q2 का मान भी हमें ज्ञात करना है। R का मान कितना है 0.1, इसका क्या कर देंगे जी स्क्वायर। बच्चे क्या करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 बार 10 की घात 9, ये क्या है जी Q1 और ये क्या है जी Q2। Q1 Q2 बराबर 0.1 गुणा 0.1, क्या कर दिया, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक अपने पास से, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। बच्चे यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, एक अपने पास से, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लगाया, क्या हो जाएगा, अब 2 बराबर 10 की घात 9, और भैया यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घात 1 और 1 कितना 10 की घात 2, और ये क्या है जी Q1 और Q2 बटे में क्या है जी 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 10 की घात कितना बच्चे 9 और 2 कितना हो गया 11, गुणा में क्या है Q1 और Q2। बच्चे मुझे मान निकालना Q1 Q2 का, तो ये आ जाएगा बटे में 10 की घात 11 बराबर क्या जी Q1 और Q2।
फिर क्या करेंगे बच्चे, Q1 Q2 का मान निकालना है तो 2 और घात ऊपर लेकर जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे बच्चे, यहां कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये क्या है जी आपके पास Q1 Q2 बराबर, ये है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 11। बच्चे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11, अगर मैं यहाँ 10 से गुणा 10 से भाग करूं, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 10 से गुणा 10 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पहले क्या दे रखा है, माइनस के 6 दे रखा है। 6 जो है एक सम संख्या है, यहाँ जो घात आ रही है 11 आ रही है, 11 एक विषम संख्या है, घात को हम सम रूप में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, Q1 Q2 बराबर 2 गुणा, बच्चे इसकी गुणा कर दो 10 की 2 से, 10 ढाई कितना हो गया जी, सॉरी 10 दूनी कितना हो गया 20, 10 की घात माइनस 11 और बच्चे 10 की घात ऊपर लिखा गया माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा जी, Q1 Q2 बराबर 20 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम। Q1 Q2 का मान आया। अभी निकालना किसका मान है बच्चे, Q1 प्लस Q2 का है तो Q1 माइनस Q2 का आना है, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, देखिए यहां कर देंगे फॉर्मूला, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कैसा आएगा भैया, ये आएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। आप याद करेंगे, दोनों पक्षों को सोल्व करेंगे, जब इन्हें दोनों पक्षों को सोल्व करेंगे बच्चे बराबर आएगा। हम गणित में करते थे कक्षा 9th में, कक्षा 8th में करा है कि बच्चे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a और b, Q1 Q2 की जगह a और b होता था। तो बच्चे यहाँ क्या कर देंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, बच्चे Q1 प्लस Q2 का मान क्या दे रखा है जी आपको, ये दे रखा है बच्चे 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, इसका क्या है जी स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का मान क्या है जी, ये देखा बच्चे 20 गुणा 10 की घात माइनस के 12। क्या हो जाएगा भैया बच्चे, क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। भैया यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे 9 नम कितना हो जाएगा 81 और 10 की घात 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस का, बच्चे 20 चौका कितना जी 80, 10 की घात कितना जी माइनस के 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, घात बराबर बनाने के लिए मैंने यहाँ गुणा भाग करी थी, घात मेरी बराबर बन गई, 10 की घात माइनस के 12 यहाँ भी है, 10 की घात माइनस 12 यहाँ भी है। सोल्व हम तभी कर सकते हैं बच्चे गुणा के वो घात के सवालों को जब घातें हमारे समान हो। तो यहाँ 10 की घात माइनस के 12 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बच्चे 81 माइनस 81 माइनस 80, क्या हो जाएगा बच्चे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर बच्चों यहाँ कितना बचा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, Q1 माइनस Q2 यहाँ रूट चढ़ जाएगा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12, क्या आ जाएगा भैया Q1 माइनस Q2। ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और जो भी घात होती है घात की आधी रूट से बाहर आती है, घात कितनी आएगी माइनस के 6, समीकरण नंबर इसको 2 मानेंगे। बच्चे यहाँ तक आपने समझ लिया, क्वेश्चन अब हो चुका है, बस कुछ ही देर की बात है क्वेश्चन में, बस समीकरण 1 और 2 जो है इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चे, समीकरण 1 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9, Q1 प्लस Q2 बराबर 9, ये क्या है बच्चे Q1 माइनस Q2 बराबर ये 6, 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। बच्चे यहाँ अगर इसको ऐसा कर दें कि Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम, अगर घात हटाएंगे तो क्या बन जाएगा वो आपका माइक्रो कूलम में। तो क्या करेंगे, क्या हो गया जी 1 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ चिन्ह देखो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, Q1 प्लस का Q1 माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा है, Q1 प्लस का Q2 प्लस का हो गया, सॉरी Q2 प्लस का, ये भी Q2 प्लस का 2Q2। बच्चे 9 और 1 माइनस का कितना बचेगा जी 8।
2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8। तो बच्चे Q2 का मान क्या आया, 4 माइक्रो कूलाम। अब बस Q2 का मान समीकरण 1 में रख दो या बच्चे समीकरण आप 2 में रख दो। देखेंगे Q2 का मान समीकरण 1 में बच्चे रखने पर, जब यहां रखेंगे समीकरण 1 में बच्चे, तो क्या है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। तो Q1 क्या है, Q1 तो ऐसे रहेगा। Q2 क्या है बच्चे, Q2 का मान दे रखा आपको 4, बराबर में क्या भैया आपके पास 9। तो क्या करेंगे, Q1 बराबर 9 माइनस 4, Q1 बराबर 9 में से 4 घटाएंगे बच्चे 5 माइक्रो कूलम। ये बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 14वां कंप्लीट हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। धन्यवाद।